प्रधानमंत्री की लाभकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष नाज़िर अंसारी से संवाददाता ने बात की। नाज़िर अंसारी ने बताया, प्रधानमंत्री की लाभकारी योजनाएं भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं और सभी नागरिक इसका लाभ उठाएं। सर, जिस तरह पिछले 9 सालों के अंदर प्रधानमंत्री ने जो लाभकारी योजना बनाई है, उन योजनाओं का जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि योजनाएं बनती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती और उसकी जिस तरह की उसके अंदर शर्तें रखी जाती हैं वो कागज जनता तक पूरा नहीं हो पाते, इस वजह से उन योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए क्या आसान प्रतिक्रिया है? देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश का काम किया और 9 साल में काम कर दिखाया, आज तक पिछली सरकारें नहीं कर पाईं। वो तो सिर्फ बातें करती हैं और सिर्फ नफ़रत फैलाने की वो बातचीत करते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं के ज़रिए लोगों को स्किल करने का काम किया है। चाहे वो कोई सी भी आप योजना उठा लीजिए, एक हुनर हाट बाज़ार है जो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हुनर हाट बाज़ार लगते हैं और भारत देश में 43 बाज़ार लगे और उन बाज़ारों में पूरी दुनिया के लोग, पूरे भारत देश के लोग आते हैं, वहाँ पर अपने काम ले करके आते हैं। और उस बाज़ार की खूबी ये है कि जब वो बाज़ार लगते हैं तो वहाँ पर जो भी कारीगर अपना काम लेकर के आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक तो वहाँ किराया नहीं लिया जाता है और उनके आने जाने का जो सामान लेकर के अपने गोडाउन से या घर से लेकर के आते हैं वहाँ तक का भी किराया दिया जाता है। वहाँ रहने, सोने, बैठने का सारा पैसा भी उनको दिया जाता है, तो सारा फ्री किया जाता है। और आज तक जो 42-43 बाज़ार लगे, उन 42-43 बाज़ारों में जो कारीगर, जो शिल्पकार थे, जो छोटा काम करते थे, वो अपने काम ले कर के उस बाज़ारों के ज़रिए 10 लाख कारीगर आज अपना काम कर रहे हैं। तो आप समझिएगा कि 10 लाख कारीगरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोज़गार दिया, तो वो लोग बड़ा खुश हैं, बड़ी दुआएं दे रहे हैं। इसी तरह से अभी प्रधानमंत्री ने योजना निकाली थी आयुष्मान भारत योजना, और इसी तरह से आयुष्मान भारत योजना दिल्ली के अंदर भी लागू होनी थी लेकिन वो नहीं हो पा रही। लेकिन भारत सरकार का एक दूसरा है आभा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, तो दोनों योजनाओं में क्या फ़र्क है और दोनों योजनाओं का लाभ जनता को कितना मिल पा रहा है? देखिए, ये जो आयुष्मान भारत योजना कार्ड है, ये आभा कार्ड है, ये जो कार्ड हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुविधाएं दी। जिस तरह से आप समझेंगे, जैसे दिल्ली में हम बैठे हैं और केजरीवाल सरकार है, नाटक सरकार, बहुत झूठे हैं ये केजरीवाल। आप ही समझ लीजिए, हॉस्पिटल्स हम जा रहे हैं और हॉस्पिटलों में अब सुबह से जब किसी को जाना होता है, कोई बीमार है और उसको वहाँ हॉस्पिटल जाना होता है, तो सुबह ही उठता है, सुबह उठ के फिर जाएगा, लाइन में लगेगा, फिर पर्ची कटवाएगा, पर्ची लेने के बाद फिर डॉक्टर को दिखाने की लाइन में लगेगा, फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाई लेने की लाइन में लगेगा, उसके बाद वो टेस्ट लिख देते हैं कि कल आना और परसों आना। इस तरह से नाटकबाज आम आदमी सरकार दिल्ली के अंदर जो बेवकूफ़ जनता को बनाने का काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना कार्ड जो दिल्ली के अंदर ये लागू नहीं होने दे रहा, कह रहा अरे यहाँ तो इलाज फ्री हो रहा है, आयुष्मान भारत योजना कार्ड का कोई यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। अरे कैसे नहीं है? हम मज़दूर लोग, हम गरीब लोग, आज हमारे पास कार्ड होता दिल्ली के अंदर, अगर ये लागू होने देते केजरीवाल जी, तो आज उस कार्ड के ज़रिए हम जा कर के अपना कहीं पे भी किसी भी टाइम हम डॉक्टर के जाते। प्राइवेट हॉस्पिटल जो बहुत सारे 215 हॉस्पिटल्स जो इसके पैनल में हैं आयुष्मान भारत योजना कार्ड के, तो वहाँ हम किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के अपना इलाज करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, अपना दिखा सकते हैं। लाइनों का कोई चक्कर नहीं है, दिहाड़ी हमारी ख़राब नहीं हो रही। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सुलझे में हैं, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ख़ासतौर से। नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो नारा बेमानी साबित हो रहा है। अभी जो जंग चल रही है, इसमें प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं इजराइल को सपोर्ट करके, तो क्या उनको मुसलमानों की तरफ जाना चाहिए था? फिलिस्तीन जिसको भारत सरकार एक लंबे टाइम से एक राष्ट्र मानती आई है, उसका काम कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसको समर्थन किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको अलग करते हुए सिर्फ इजराइल का समर्थन कर रहा है। तो ये किस तरह का सबका विकास साबित हो रहा है? देखिए, ये जो मामला है इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत सरकार जो है वो इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा है। वो हमास जो टेररिस्ट है, जो उसने हमले किए, और ये अगर हम ध्यान से देखें उस बात को कि शुरुआत कैसे हुई, और वो जो टेररिस्ट जो हमले किए वो उसके ख़िलाफ़ हैं, और खाली हमास के नहीं,
पूरी दुनिया में अगर कहीं टेररिस्ट हैं और वो नुकसान पहुंचा रहे हैं इंसानियत को, अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार यही कहती है कि टेररिस्ट का हम साथ नहीं देंगे। फिलिस्तीन के ऊपर ये इजराइल अटैक करके वहाँ की जनता को मार रहा है और इतने लोगों को मार चुका है, तो वो टेररिस्ट नहीं है, वो आतंकवाद नहीं है, उसके लिए विश्व स्तर पर कोई बात नहीं हो रही है। पर हम तो इसके लिए कोई बात नहीं करते कि इसराइल ने किस तरह का वहाँ पर ये आतंक मचा रखा है। 35 साल से वहाँ की नस्लें ख़त्म कर दी जा रही हैं, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, तो ये टेररिस्ट नहीं है, ये आतंकवाद की परिभाषा नहीं है, क्या वो आतंकवाद नहीं है? बिल्कुल, जो फिलिस्तीन में हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने फ़ौरन उनका इजराइल का समर्थन छोड़ा। और ख़ास तौर से आपको एक बात और भी समझनी होगी, जो इजराइल के लिए उन्होंने कहा कि हम समर्थन करते हैं एकदम, क्योंकि इजराइल में हमारे भारत देश के बहुत सारे लोग काम करने के लिए गए हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ थे। उनको हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निकालना था और उन्होंने एकदम इस तरह से डिक्लेयर कर दिया कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। ये भी इसमें भी एक पॉलिटिक्स बातचीत है, उसको भी आप प्रधानमंत्री जी की सियासत को समझें। सुनिए, उन्होंने मैं वही कह रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, वही मैं आपको कह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह की बात की तो इजराइल ने भारतवासियों को हमारे किस तरह से आप देख रहे हैं कि स्वागत कर करके उनको हमारे भारत देश वापस करा है। लेकिन जब हमारे सारे भारत देश में हमारे लोग वापस आ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ौरन कहा कि फ़िलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, हम इसका भी समर्थन नहीं करते और हम खिलाफ़ हैं तो सिर्फ टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हैं और फ़िलिस्तीन के हम खिलाफ़ नहीं हैं। फ़िलिस्तीन का हम समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। और जो हो रहा है उसका भी अफसोस उन्होंने जाहिर किया और सभी पूरे भारत देश के लोग जो है उसका फ़िलिस्तीन के हक़ में बात कर रहे हैं, जो इजराइल कर रहा है उसके विरोध में इस टाइम बात कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर इजराइल के अगेंस्ट और फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट होता है, लेकिन उसी भारत के अंदर, उसी भारत के राजधानी के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस उनको बंद करती है, प्रोटेस्टों को, उनको